खबरों का आगे रुख करेंगे तो रायपुर में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि दूसरे चरण में अच्छा मतदान हुआ है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार ने बेहतर काम किया है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन और नेतृत्व विहीन हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पे मतदान संपन्न हो चुके हैं। ये दूसरे चरण के मतदान थे और कहीं ना कहीं जिस तरह से मतदान का प्रतिशत निकल के सामने आया है वो निश्चित तौर पे चौंकाने वाला है। अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ का जो मतदान का प्रतिशत रहा वो काफी बेहतर रहा। हमारे साथ बातचीत को लेकर के छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव जी मौजूद है। सर, मतदान हुए हैं 3 सीटों पे, काफी अच्छा कहीं ना कहीं मतदान देखने को मिला है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से पहले चरण में भी बस्तर लोकसभा में जिस प्रकार से मतदान हुआ, मतदान केंद्रों में लाइनें लगी और अनेक ऐसे मतदान केंद्र जहां कभी मतदान नहीं हुआ, ऐसे मतदान केंद्रों में भी मतदान हुआ। तो ये बताता है कि पिछले 4 महीने में हमारी सरकार ने जो बस्तर में काम किया है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो काम किया है, लोगों में सुरक्षा की भावना जगी है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस किए हैं। हमारे सुरक्षा बलों ने जो काम किया है, इसके कारण से लोगों में विश्वास बढ़ा है और इस कारण पहले चरण के बस्तर लोकसभा में भी अच्छी मतदान हुई और दूसरे चरण के राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद तीनों लोकसभा में भी अच्छा मतदान हुआ है। लोगों का उत्साह बताता है कि ये प्रो इनकम्बेंसी है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों में उत्साह है, उत्सुकता है, जागरूकता है और ये लोकतंत्र को मजबूती देने वाला है। जितना अधिक लोग मतदान करने आएंगे, लोकतंत्र पर भरोसा करेंगे, देश का लोकतंत्र मजबूत होगा और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को लेकर जो नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, आम लोगों को लगता है कि उनके सपनों को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए उन्हें तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए और इसलिए लोग स्वयं से निकल कर आ रहे हैं मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। सर जी, कांग्रेस कह रही है कि ये जो बम्पर वोटिंग हुई है वो कहीं ना कहीं बदलाव के लिए लोग खुद से आकर के ये वोटिंग की। आज कांग्रेस मुद्दा विहीन है, कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है और कांग्रेस की टिकट पर कोई लड़ने को तैयार नहीं था। कहीं के व्यक्ति को कहीं टिकट दे के लड़ाने का काम कांग्रेस ने किया है और इसलिए कांग्रेस के पक्ष में जनता का होने का तो सवाल ही नहीं है। ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लिए उत्साह है, मतदान है और इसीलिए मैंने कहा कि पहली बार देश में प्रो इनकम्बेंसी दिख रहा है और छत्तीसगढ़ में तो डबल इंजन की आज सरकार है। मोदी की गारंटी जो हमारी राज्य सरकार ने, विष्णुदेव साय की सरकार ने पूरी की है, इसके कारण से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने वाली है। ये पूर्व मुख्यमंत्री कल आरोप लगा रहे थे मतदान के दौरान उन्हें बूथ केंद्रों में रोका गया है, इस तरह के वो आरोप लगाए। भूपेश बघेल जिस दिन से प्रत्याशी बने थे राजनांदगांव के, तब से लगातार कांग्रेस के अंदर से ही उनका विरोध हो रहा था। तो लगातार विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा है। ये कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े हैं जो इस रूप में सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी तरह की विवाद नहीं करता है और लड़ाई झगड़े से दूर रहता है हमारा कार्यकर्ता। ये तो कांग्रेस के आंतरिक झगड़े हैं जिसके कारण से ये सब हुआ है। ये बीजेपी की, मोदी की एक और गारंटी जो है वो पूरा हो गई है। बीरनपुर और पीएससी मामले पे अब सीबीआई जांच करेगी। निश्चित रूप से हमारा वायदा था। छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया था। उसकी सीबीआई इंक्वायरी कराने का वायदा हमने किया था। अधिसूचना हो गई है, अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई और तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार भुवनेश्वर साहू को होना पड़ा और बाद में उस घटना के बाद सरकार ने एक तरफा कार्यवाही की, एक पक्षी कार्यवाही की और इसके कारण से उस घटना की सीबीआई से इंक्वायरी आवश्यक हो गया था और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया सीबीआई इंक्वायरी कराने का,
ताकि ईश्वर साहू को, भुवनेश्वर साहू को न्याय मिल सके। एक अंतिम सवाल सर, दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, अब तीसरे चरण की पूरी तैयारी में आप लोग नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी का भी छत्तीसगढ़ दौरा देखा जाएगा, अमित शाह जी की भी का दौरा है, किस तरह की तैयारी है? पहले चरण में, दूसरे चरण में हमारे केंद्रीय नेताओं का लगातार आना हुआ और उसके कारण से एक अच्छा वातावरण बना और अच्छा मतदान हुआ। लोगों ने उत्साहपूर्वक मोदी जी के लिए मतदान किया है। तीसरे चरण में भी हमारे केंद्रीय नेताओं का आना होगा और निश्चित रूप से केंद्रीय नेताओं के आगमन से कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, ऊर्जा आती है और उसका बड़ा लाभ पार्टी को मिलता है। तो निश्चित रूप से तीसरे चरण में केंद्रीय नेताओं का आगमन होगा। हमारे एक एक कार्यकर्ता विपरीत मौसम के बावजूद, शादियों के सीजन के बावजूद, एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटा है और निश्चित रूप से हम तीसरे चरण के 7 सीट पर भी जीतने की तैयारी में लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव, जिनका सीधे तौर पे ये कहना है कि तीसरे चरण के मतदान में भी हमारे तमाम जो केंद्रीय नेता हैं उनका दौरा होगा चुनाव के लिए, और साथ साथ ये भी कहा है कि पूरी तरह से 7 सीटों पे भी बीजेपी जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन सुनील सनूरिया के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर।